हेलो साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बशर और मैं रहने वाला बिहार का हूं और फ़िलहाल रहता हूं रशिया में। और आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो फ्यूचर में कभी भी रशिया आते हैं। बहुत ही यूज़फुल वीडियो होगा आपके लिए अगर आप MBBS स्टडी करने आते हैं या टूरिस्ट वीज़ा में आते हैं, घूमने आते हैं या फिर वर्क में आते हैं वगैरह वगैरह। जो भी चीज़ों में आप आते हैं कि यहाँ पे गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह चलता है या नहीं, फेसबुक चलता है या नहीं, यहाँ का अकाउंट कैसे मतलब एक्सचेंज होते हैं, रूबल कैसे एक्सचेंज होते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप सभी को मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। बड़ा मुश्किल से मैंने ये टाइम निकाला है आप सभी के लिए कि ताकि आप सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाते हैं। अरे बस कर भाई, क्योंकि मैं यहाँ रशिया में हूँ और मैं सिलाई वर्क करता हूँ। यहाँ पे 12-12 घंटे की मेरी ड्यूटी होती है। आप समझ सकते हो कि 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद कोई भी इंसान वीडियो बना के उसे एडिट करके डालना कितना मुश्किल होता है। तो आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथी, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो भी हमें देखते हैं, वो सभी लोग ज़्यादातर यही पूछते हैं कि भैया वहाँ पे क्या फेसबुक चलती है। तो यहाँ देखिए, फेसबुक यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे VPN यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि रशिया देश में फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब ये सारी चीज़ें बैन है। यहाँ ये सब नहीं चलती और यहाँ यूट्यूब मोनेटाइज भी नहीं होता। अगर यहाँ रशियन कोई यूट्यूब अपना चैनल बनाते हैं तो यहाँ मोनेटाइज भी नहीं होता, बस अपने शौक के लिए कोई करता होगा। लेकिन इंस्टा और फेसबुक इन सब चीज़ों में VPN कनेक्ट करने पड़ते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कई भाई हमें कमेंट किए थे कि रशिया में जो लोग MBBS की पढ़ाई करने जाते हैं वो अपना फ़ीस कैसे डालते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, अपना फ़ीस कैसे एक्सचेंज करते हैं। ये सारा सिस्टम यहाँ तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी बात चल रही है, ये प्रोजेक्ट शायद अभी क्लियर नहीं हुआ है। यहाँ पे बात ये चल रही थी कि जैसे इंडिया में गूगल पे वगैरह सब कुछ हमारा फ़ोन पे वगैरह वर्क करता है, तो यहाँ पे नहीं करता है। लेकिन ये शायद आगे चल के फ्यूचर में ये चीज़ आ सकती है यहाँ पे। और एक और महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पे डॉलर का कोई हिसाब नहीं है। डॉलर से लोग आते तो हैं लेकिन डॉलर का कोई लेना देना नहीं होता। जो भी हम लोग सैलरी में आते हैं, हमने $500 की बात की थी जब यहाँ आए, तो यहाँ पे हमें सिर्फ़ और सिर्फ रूबल में ही पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे कौन से अकाउंट होते हैं, कैसे चेंज करते हैं पैसे, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। और आप भी कभी आओगे तो इसकी ज़रूरत तो आपको पड़ेगी ही। देखिए, यहाँ सबसे पहली सीढ़ी ये है कि यदि आप यहाँ पे रूबल या इंडियन को रूबल में बदलना चाहते हैं, रूबल को इंडियन में बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास एक इंडियन अकाउंट होना चाहिए। कोई भी होना चाहिए, चलेगा। यहाँ पे ना मास्टर कार्ड चलती है, ना वीज़ा कार्ड चलती है, ना स्वाइप कार्ड चलती है। कोई भी कार्ड यहाँ पे नॉट अलाउड, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे कोई भी कार्ड नहीं काम करते हैं। आप कहीं भी चले जाओ यूरोप कंट्री में, हर जगह आपको मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड में आपको हर जगह एयरपोर्ट में वगैरह में आपको मिल जाते हैं सलूशन। लेकिन यहाँ बिल्कुल भी नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं चलता है सब चीज़ें। तो आपके पास कोई भी इंडियन बैंक हो और आप जहाँ आ रहे हो, जहाँ पढ़ने आ रहे हो या फिर वर्क करने आ रहे हो या टूरिस्ट वीज़ा में आ रहे हो, अगर यदि आप चाहते हैं कि अपना गूगल पे, फ़ोन पे यहाँ पे यूज़ करें, तो आप जैसे हैं, जो लॉगिन है उसको छेड़ कहानी नहीं करना है। जैसे लॉगिन है उसी तरह आपको लेके आना है, ना ही सिम खोलना है, नहीं लगाना है। यदि आप ये काम करते हैं तो यहाँ पे आपको इंटरनेशनल रिचार्ज जो है 24 घंटे के लिए आपको रिचार्ज करना होता है और 24 घंटे के अंदर आप उसको फिर से लॉगिन कर सकते हैं। और वो रिचार्ज तकरीबन 700 इंडियन रुपीज़ में आते हैं। तो साथियों, आपको ये बात क्लियर हो गई है कि आप यहाँ पे अपना फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम हर चीज़ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको खोलना और लॉग आउट नहीं करना है। जैसे आते हैं घर से बिल्कुल उसी तरह आइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर बाय चांस आप कभी ये गलती कर भी देते हो तो आप रिचार्ज करके इस चीज़ को फिर से शुरू कर सकते हैं। तो ये हो गई। आपके पास इंडियन अकाउंट होना चाहिए। आप जहाँ पे आ रहे हो कोई दोस्त पार्टनर से कॉन्टेक्ट करके या फिर किसी कंपनी में, तो वहाँ आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि आपकी मदद करेंगे ये सब करने को और कैसे होता है ना।
और दूसरी बात ये कि यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट है और कौन कौन से अकाउंट जो है ओपन करके मिलता है। आप बेसिकली आराम से किसी भी जानकार साथी से आप उसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला होता है यहाँ पे साइबर बैंक, जो कि कंपनी हमें खुद ओपन करके देती है सैलरी अकाउंट। और दूसरा है टिंकफ बैंक, जो कि यहाँ का सबसे अच्छा, मेरे ख्याल से अच्छा ही है, अब तक तो बढ़िया चला, लेकिन मेरा अकाउंट जो है वो वाला किसी कारण मैं यूज़ नहीं करता, तो मैं साइबर का यूज़ करता हूँ। और यहाँ तीसरा बैंक है अल्फ़ा बैंक। तो ये अल्फ़ा बैंक भी यहाँ आपको ओपनली कहीं भी ऑनलाइन करके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और 2 से 3 दिनों में ये पा सकते हैं अपने पास। तो चलिए साथियों, ये आपका हो गया इंडियन अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये हो गया कि आपको कंपनी या कोई भी यूनिवर्सिटी में आप आते हैं, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे आपको, जो कि आपको खाता ओपन करने में मदद कर देंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और यहाँ पे अब तीसरी बात ये आती है कि यहाँ पे हम पैसा एक्सचेंज कैसे करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट दिस वीडियो। हम अपना पैसा जो है इंडियन कैसे करते हैं, या फिर कोई स्टूडेंट आता है वो अपने यूनिवर्सिटी में अपना फ़ीस भरेंगे या फिर अपना मंथली खर्च जो है वो कहाँ से रूबल लाएंगे, इसका ऑप्शन 2-4 जगह में है। 2-4 जगह थर्ड पार्टी ऐप में आप इसको आसानी से चेंज कर सकते थे, एक्सचेंज कर सकते थे। इससे पहले एक बिनांस नाम का कोई ऐप्स था जो कि बहुत ही यूज़फुल था और अच्छा था, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे अभी बैन कर दी गई है, क्योंकि ये भी इनलीगल है। यहाँ पे बिल्कुल ये सेफ़ नहीं है, ये अलाउ नहीं करते इन सब चीज़ों में, क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों के, बहुत सारे चार्जेस के पैसे बचते हैं। ना ही ATM चार्ज लगते हैं, ना ही कोई ट्रांजैक्शन चार्ज लगते हैं, कुछ भी नहीं लगता, वहाँ से आप कर सकते हैं। और दूसरा है, मैं नाम नहीं लूँगा, दूसरा ऐसे तीसरा चौथा बहुत सारे ऐप्स है जहाँ से आप इस चीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन ये सेफ बिल्कुल भी नहीं है। उसको लॉगिन करने के लिए, उसका ID बनाने के लिए आपको पासपोर्ट, फेस, लोकेशन, एड्रेस वगैरह सब कुछ वेरीफाई करना होता है, और उसका लफड़ा थोड़ा अलग है। मैं थोड़ा यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये किस सिस्टम से काम करता है। तो साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे स्क्रीन रिकॉर्डर में, ये HTX का एक हॉबी नाम का कोई ऐप्स है जिसको मैं यूज़ करता हूँ फ़िलहाल, लेकिन ये भी उतना यूज़फुल नहीं है। अभी इसमें बहुत सारी थर्ड पार्टी ऐप्स वगैरह, मतलब थर्ड पार्टी लोग घुस चुके हैं और वहाँ पे वो धोखाधड़ी करते हैं। ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। जो नहीं जानते उसके लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है, और जो जानते हैं उसके लिए भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है और इससे लोग बिजनेस भी करते हैं, इससे लोग कुछ क्या ना क्या करते हैं, पता नहीं। तो यहाँ देखिए, ये जैसे रूबल है, यहाँ पे आप कॉर्नर पे देख सकते हो ऊपर के साइड, यहाँ पे रूबल है, और हम $1 ख़रीदेंगे अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें 104.49 रुपये का, आप 50,000 से लिमिट स्टार्ट होता है, यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बाई कर लिया, यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे मैंने अमाउंट डाला, मैंने 50,000 का डॉलर ख़रीदना है, तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से, अगर मैं यहाँ ओके की बाई USDT पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑर्डर हो जाएगी। और यहाँ जब हो जाएगी तो वो आपको कुछ देर में, कुछ क्षणों में आपको वो अपना क्या कहते हैं, डॉलर USDT जो है आपके एसोसिएट पे दे देंगे। कहाँ पे? यहाँ पे इस कॉर्नर पे एसोसिएट लिखा है, यहाँ पे आपको दे देंगे डॉलर। तो यहाँ आपको ऊपर शो करेगा कुछ इस प्रकार से। अभी तो मेरे पास डॉलर है नहीं, तो इस प्रकार से शो करेगा। तो फिर आप इसे इंडियन अकाउंट में कैसे कर सकते हैं, चलिए। यहाँ पे मैंने मारा ट्रेड पे, यहाँ पे फैट पे मारा। इस चीज़ को समझना, जो नहीं जानते वो नहीं समझ सकते। बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ वो स्टूडेंट के थ्रू या किसी के थ्रू अपना ये रूबल को इंडियन मनी में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं आगे वीडियो में हम बताते हैं, डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम इंडियन INR पे मारेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो है अकाउंट का UPI ID सेलेक्ट है। देख सकते हैं आप कितने सारे UPI ID मेरे अलग अलग अकाउंट के सेलेक्ट कर रखे हैं। यहाँ पे यदि हम करते हैं तो यहाँ पे हमें वो चीज़ें ऑर्डर करने के बाद, वो कैसे ऑर्डर होता है अब अगर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 88.76 रेट चल रहा है अभी। अगर हमें 5,000 रुपये ख़रीदने हैं तो यहाँ पे सेल मारेंगे हम, और सेल लगाने के बाद यहाँ ऑल पे मारेंगे, या फिर जो मेरा अमाउंट है वो मारेंगे 5,000। यहाँ अगर हम सेल USDT करते हैं तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर जो है चला जाता है, और वो भी कुछ क्षणों में अपना बैंक से इंडियन मनी आपको उस हिसाब से पे कर देते हैं।
लेकिन साथियों सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैं कोई भी ऐप्स इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा और ना ही करना चाहता हूं, और मैं ये सलाह आपको नहीं दूंगा कि आप इस थर्ड पार्टी ऐप वगैरह में जाके अपना एक्सचेंज करा के अपना पैसा ले अपने अकाउंट में, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की है। आपका पैसा डूब सकता है, कोई जो है हरामीपनी करता है, कमीनापन दिखाता है, अपना जो है पैसे ले लेते हैं और रिलीज़ नहीं करते, डॉलर नहीं देते, वगैरह वगैरह प्रॉब्लम होती है। और ज़्यादातर जो भी रशिया में स्टूडेंट्स हो, वर्कर हो, कोई भी हो, जो भी आते हैं तो वो सिर्फ किसी न किसी थ्रू के हिसाब से पैसे को एक्सचेंज करते हैं। 99% लोग, अगर देखा जाए तो रशिया के अंदर 20,000 से भी ज़्यादा लोग वर्कर स्टूडेंट्स रहते हैं इंडियन। तो ये लोग अपना खर्चा, अपना फीस कैसे जमा करते हैं? तो इसका जो है, जैसे हम अभी काम कर रहे हैं, हमें चाहिए इंडियन और इसे चाहिए, स्टूडेंट को चाहिए रूबल। तो हम स्टूडेंट से कांटेक्ट करते हैं। हमारे एक ग्रुप भी है जिसमें 200 लोग हैं, वो स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट हैं। उनको अगर रूबल की जब खर्च की या फिर किसी भी फीस की ज़रूरत होती है, 50,000, 10,000, 20,000, कुछ इस प्रकार से, तो हम उनको अपना सैलरी वाला जो पैसा आता है हमारा, हम उनको देते हैं और वो हमें हमारे इंडियन अकाउंट में वो गूगल रेट के हिसाब से, जैसे गूगल में जो रेट होती है उससे 2% या 4% इधर से उधर करके वो चीज़ें हम एक्सचेंज आपस में करते हैं। ये सबसे बेटर तरीका है और यही तरीका आप सभी को मैं बताना चाहूँगा। यदि आप लोग नए हैं, चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, आप लोगों के कॉन्टेक्ट में कोई स्टूडेंट है नहीं, किसी स्टूडेंट को इंडियन की ज़रूरत, रूबल की ज़रूरत है, या फिर किसी काम करने वाले लोगों की एक्सचेंज करने की ज़रूरत है, तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और मैं आपको एक्सचेंज करा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉन्टेक्ट है, तो आप आसानी से इस चीज़ को हमारे साथ कर सकते हैं। ये चीज़ें सिर्फ विश्वास के तौर पे ही इस बिज़नेस को किया जाता है, क्योंकि अगले वाला जब हमें रूबल इंडियन देते हैं तो हम उसे रूबल देते हैं, सिर्फ और सिर्फ विश्वास के तौर पे। तो ऐसा नहीं कहूँगा कि आप किसी को भी पहले रूबल ले लो या दे दो, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ों में अगर आप मेरी मदद चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी डिटेल में और इसी के बारे में जो मैंने बात की, पैसा एक्सचेंज के बारे में या कोई और बात होगी, तो वो चीज़ आप बिल्कुल भी हमें नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, आप समझ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फर्स्ट में भी मैंने कहा था कि बड़ी मुश्किल से ये समय मैं कुछ निकाल पाता हूँ आप सभी के लिए। और इसमें ये नहीं कि सिर्फ आपका ही फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है, मेरे सब्सक्राइबर बनते हैं, मेरे फॉलोवर बढ़ते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना फैमिली और अपना दोनों का ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिएगा।